Good morning, children. Today we will start the chapter 14 Air Around Us. Okay, now in this chapter we will learn about the air is everywhere. एयर क्या? एयर हमारे चारों तरफ है। सेकंड नंबर, लिविंग थिंग्स नीड एयर, मीन्स लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है। थर्ड नंबर, एयर फिल्स स्पेस एंड हैज़ वेट, एयर के पास, एयर जो होती है वो स्पेस भी फिल करती है और उसके पास अपना वेट भी होता है। फोर्थ नंबर, फॉर्म्स ऑफ एयर, एयर की कितनी फॉर्म्स होती हैं। नाउ लास्ट इज एयर इज़ यूजफुल टू अस, एयर जो होती है वो हमारे लिए ज़रूरी होती है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ द बॉय होल्डिंग इन हिज हैंड, लड़के ने अपने हाथ में क्या पकड़ रखा है। देन दलबीर सेज द बॉय इज़ होल्डिंग बैलून्स, लड़के ने अपने हाथ में बैलून्स पकड़ रखा है। टीचर सेज स्टूडेंट्स डू यू नो व्हाट इज इनसाइड द बैलून, लेट अस लर्न अबाउट एयर एंड द विंड। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि इस बैलून के अंदर क्या है? इसलिए आज हम लोग एयर और विंड के बारे में पढ़ते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट नंबर इज़ एयर इज़ एवरीवेयर, एयर जो है वो हर कहीं पर है। लुक एट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखिए या खिड़की के बाहर आप देखते हैं। कैन यू सी ऑल द ट्रीज मूविंग, क्या आप देख सकते हो कि जितने भी पेड़ हैं वो हमारे घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आर द लीव्स ऑल्सो मूविंग, उनकी जो लीव्स हैं वो भी घूम रही हैं। स्टैंड अंडर द फैन, फ़ैन के नीचे आप खड़े होते हैं। कैन यू फील द एयर, क्या आप एयर को महसूस करते हो। वी फाइंड एयर एवरीवेयर बट वी कैन नॉट सी एयर, हम हर जगह एयर को फील करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन हम एयर को देख नहीं सकते हैं। नाउ लिविंग थिंग्स नीड एयर, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें एयर की ज़रूरत होती है। आपको पता है लिविंग थिंग्स कौन होती है? जिनको सांस लेने की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, चलने की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ओके, तो लिविंग थिंग्स को रहने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। इट हेल्प अस इन मैनी वेज, इनको कई तरह से एयर की ज़रूरत होती है। एयर फिल्स स्पेस एंड हैज़ वेट, एयर जो होती है वो स्पेस को फिल करती है, मतलब भरती है, और उसके पास अपना वेट भी होता है। व्हेन यू ब्लो एयर इनटू द बैलून, जब आप किसी बैलून में हवा भरते हो तो एयर गोज इनसाइड एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, तो एयर क्या होती है उसके अंदर चली जाती है और उसका ही स्पेस, उसकी जगह उसको फिल कर देती है वहाँ पर। द बैलून गेट्स अ शेप, तो बैलून जो होता है वो एक शेप में आ जाता है। व्हेन एयर इज़ पम्प्ड इनटू अ फुटबॉल, जब आप किसी फुटबॉल में एयर को पंप करते हो, प्रेस करके भरते हो, इट बिकम्स बिग, तो जो बैलून फुटबॉल होती है वो हमारी बड़ी हो जाती है। अ बाइसिकल टायर ऑल्सो हैज़ एयर फिल्ड इन इट, जो एक बाइसिकल का टायर होता है उसमें भी एयर भरी होती है। ओके, एनीथिंग दैट इज़ फिल्ड विद एयर इज़ हैवी, आपको पता है जिसमें भी एयर होती है, जिसमें भी एयर भरी होती है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। अब अगर आप गुब्बारे में एयर भरते हो, जब तक गुब्बारे में एयर नहीं भरी होती तो उसका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जैसे ही हम उस गुब्बारे में एयर भर देते हैं तो वो एक शेप ले लेता है और उसका अपना एक वेट हो जाता है। ओके, जैसे टायर है हमारा, टायर है हमारा, टायर में भी आप हवा भरोगे तो टायर का जो स्पेस होगा वो हवा से फिल हो जाएगा, भर जाएगा। दिस शोज दैट एयर हैज़ वेट, तो ये सारे एग्जाम्पल जो होते हैं ये इनसे शो होता है कि एयर के पास अपना वेट होता है। ओके, देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। टू प्रूव दैट एयर हैज़ वेट, कि आप प्रूफ करिए कि एयर के पास अपना वेट होता है। इसमें लिया गया है टेक टू बैलून्स, इन्होंने दो बैलून्स दिए हुए हैं। ब्लो अप द बैलून्स सो दैट दे आर सेम साइज़, इन्होंने जो भी बैलून्स लिए हैं वो दोनों सेम साइज़ के हैं। टाई अ स्ट्रिंग टू ईच बैलून, दोनों बैलून्स को एक एक साइड पर लटका दिया है। टाई वन बैलून टू ईच हैंड ऑफ द रूलर, और एक बैलून को रूलर के एक साइड लटकाया और दूसरे बैलून को दूसरे रूलर के उस साइड लटकाया। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड द सेंटर ऑफ द रूलर,
और एक स्ट्रिंग हम जो रूलर के सेंटर पे लटका देते हैं। नाउ लास्ट इज प्रिक वन बैलून विद अ निडल। अगर हम किसी एक बैलून को निडल से पुश कर देते हैं तो उसकी क्या होती है, उसकी एयर निकल जाती है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, यू विल सी द रूलर टिल्ट्स टुवर्ड द बैलून विच इज़ एयर। जब तक बैलून्स फूले होते हैं तब तक जो हमारी जो वेट होता है दोनों का सेम होता है। तो हमारी जो वेट होता है वो बीच में जब वेट बराबर होता है तो हमारी एक तरफ से जो रूल होती है वो बराबर लटकी होती है। लेकिन जब उसको हम पिंच करते हैं एक बैलून को तो उससे एयर निकल जाती है। तो हमारा जिस साइड का बैलून फूला हुआ होता है उस साइड का जो रूल होता है वो नीचे आ जाता है। तो इससे हमारा ये शो होता है कि एयर के पास अपना वेट होता है। ओके, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एयर हैज़ वेट। ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे आपको शो होता है कि एयर के पास अपना वेट होता है। ओके, इट हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर होमवर्क इज़ वॉच द वीडियो एंड रीड द चैप्टर।